और इसके बारे में, मुल्क चलाने के बारे में उनको कुछ नहीं पता। और इसलिए अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जब उनको पता ही नहीं है और बार बार ही वांट्स टू बी इन चार्ज, वो फैसला करना चाहते हैं, वो सब चीजें करना चाहते हैं, जब उनसे बहुत बेहतर से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं इन चीजों पे, जो सीखा है, जो ट्रेनिंग ली है, जो पीएचडी ली है, उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप हर फैसले को आप खुद लेते हैं और फिर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आप गलत फैसले लेते हैं। आपने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, 48 घंटे के बाद लॉकडाउन हो गया। आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल नहीं है, ठाक करके उधर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि हाँ पेट्रोल है। आप कहते हैं पता नहीं क्या क्या, आप कहते हैं कि ये मैं करूंगा, वो आपको कुछ, आप कहते हैं मिसाल के तौर पे आपने फैक्ट्रीज बंद कर दिया, चलो ठीक है। अब किसी ने एस्टिमेट किया है कि फैक्ट्रीज बंद करने से 5000 इन्फेक्शंस हर रोज आपने बचाया, वेरी गुड। मगर फिर आपने मस्जिदों को ये नहीं कहा लोगों के कि बाजमात नमाज ना पढ़े, उधर 30,000 इन्फेक्शंस होते हैं। तो एक दिन में जो 5,000 होते हैं तो पूरे हफ्ते में अगर 30,000 होते हैं तो एक कांग्रीगेशन में जब मस्जिद में बाजमात वो 30,000। देखिए मैं ये तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हिलाली साहब एक सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। मैं ये बाजमात नमाज वाले इशू पे तो जरूर आती हूँ, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सर जो आप बात कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन का उन्होंने कहा कि नहीं होगा, फिर हुआ, उनका ये कहना है इस मुतालिक कि वो सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत से फैसले वो करते भी जाएंगे बंद करने के और सूरत हाल के मुताबिक खोलते भी चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा एक चीज कर दी कि अब नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। जैसे कर्फ्यू के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हमें उसकी तरफ जाना पड़े, लेकिन अभी वो फौरन इसको अनाउंस नहीं करे। तो लॉकडाउन के बारे में भी उनका यही कहना था कि अभी हम नहीं कर रहे उस वक्त, यानी वो ये कह रहे थे। बाद में इवेंचुअली लगा कि करना चाहिए तो सब लोगों ने किया। उनसे ये सवाल पूछें कि एक चीन का एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने सुना है? चीन में लॉकडाउन नहीं था, कर्फ्यू था। क्यों? जब वो कामयाब हुआ ना, लॉकडाउन किधर हो रहे हैं? आप देख रहे हैं इटली में कैसा बढ़ रहा है। अगर नए इन्फेक्शन भी मुझे पता नहीं इटली में कम हुए हैं, डेथ रेट तो बढ़ रहा है। कहने की बात सिर्फ ये है कि जब एक मिसाल है आपके सामने, तो एक मिसाल है जब आपके सामने, तो वो मिसाल पे आप क्यों नहीं करते? देखिए सीधी सादी बात है, बड़ी सीधी बात है। जिधर आप खाना पहुंचा सकते हैं उधर आप कर्फ्यू लगा सकते हैं, ये समझ जाएं। जिधर खाना पहुंच सकता है और फौज खाना पहुंचा सकती है। सिंध गवर्नमेंट खाना, एक मिनिस्टर को उन्होंने 58 करोड़ रुपया दिया गया है कल। 58 करोड़ रुपया से वो ट्रांसपोर्ट करेगा फार्म से मार्केट और मार्केट से स्टोर तक। ठीक। तो जब पानी, मेडिसिन और खाना आप डिलीवर कर सकते हैं इन एवरी सेक्टर, ये पूरा मुल्क डिवाइड हो गया है सेक्टर बाय सेक्टर, और फौज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो पहले कोशिश करें। देखिए उससे कम होते हैं कि नहीं। आपका लॉकडाउन इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। मैं कराची में रहता हूं, आपने देखा बाजमात क्या क्या हो रहा है। पुलिस वालों को तो हंसते हैं, उनको निकाल देते हैं, कहते नहीं हम जाएंगे। बिल्कुल मेमन मस्जिद में जो वाकया आज मैं उस पर आती हूं। लेकिन इमरान साहब लॉकडाउन क्यों कामयाब नहीं हो रहा है? पहले तो सब यही कहते लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें, लॉकडाउन तो हो गया लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ। लोगों ने सीरियस क्यों नहीं लिया? छुट्टियां आ गई, आए पिकनिक खेलते हैं। बात तो ये कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। हर चीज हुकूमत पे नहीं छोड़ी जा सकती। हुकूमत का काम ये है कि एक चीज अगर उन्होंने की है तो हुकूमत की इतनी रिट हो, लोगों को ये पता हो कि हमने ये नहीं करेंगे तो ये होगी। जब वजीर आज़म बैठ के ये ऐलान कर दें कि पुलिस ने जो लोग पकड़े आज सारे छोड़ दो, तो फिर लोग इस पे कैसे अमल करेंगे? मेरी यहाँ लाहौर पुलिस के एक बहुत आला अफसर से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा जी बात यह है कि हम लॉकडाउन पे अमल कैसे करवाते हैं। आखिर हमने ये फैसला किया कि अच्छा कहीं 2-4 लोगों को डंडे मारेंगे तो फिर लोगों को असर होगा। वो यानी ये वो कहते हैं ना, डंडा पीर बिगड़ियां तेड़ियांगा, ये कौम पीर डंडे के अलावा नहीं मानती। इन पे आपको सख्ती करना पड़ेगी अगर आपने वाकई लॉकडाउन करवाना है। अगर नहीं तो फिर इसी तरह से मिला जुला रुझान रहेगा, कहीं लॉकडाउन हो गया कहीं नहीं हुआ। जिसको डर खौफ है
वो बैठ जाएगा, जिसको नहीं है जो उसमें लगा हुआ है वो लगा रहे। तो हिलाली साहब, लोग तो यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो फिर यही होता है कि आपने काम जो सरकारी तौर पर थे वो सारे बंद कर दिए और लोगों को ये हिदायत कर दी कि आपने जरूरी काम से ही बाहर निकलना है। अब ऐसा नहीं है कि आप डंडा लेके बाहर खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि फिर वो नेक्स्ट स्टेज है और वो कर्फ्यू की स्टेज है बेसिकली। तो आप क्या समझते सर, सिंध में क्यों नहीं लॉकडाउन आपके ख्याल से कामयाब हुआ उस तरह से? अब कर्फ्यू का सोच रही सिंध हुकूमत। कौन कहता है कि सिंध में कामयाब हुआ है? मैं तो पूछ रही हूँ क्यों नहीं कामयाब हुआ? सिंध में इसलिए नहीं हुआ है कि वो भी पाकिस्तानी है, इनडिसिप्लिन, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, इग्नोरेंट। आप क्यों मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं जब सबको पता है? ये बात नहीं सुनते जब तक डंडा नहीं चले। और तो इसलिए मैं कहता हूं कर्फ्यू। ठीक, आप लोग बार बार आप पूछती रहती हैं कि क्यों नहीं चल रहा है, जब एक SHO आके एक बात करता है लोगों को और वो कहते हैं ओए हट, उसको धक्का देके आगे चले जाते हैं और वो कुछ नहीं करता है। जब आप देखते हैं कि जो लोग अपने जान खतरे में और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं और उनको मुर्गा कर बना रहे हैं आप रोड पे और सब लोग हंस रहे हैं, ये कोई तरीका है? इज दिस सीरियस? नहीं, इट्स नॉट सीरियस, इट्स अ जोक। तो फिर पूछते रहे आप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कर्फ्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, लाखों की तादाद में नए इन्फेक्शंस जाएंगे। अगर इंडिया अभी सिर्फ 13-14 लाख है हिंदुस्तान का एस्टिमेट, इधर भी काफी लाख होंगे। मैं कह रहा हूं आपको कि लोगों को एक ही, जब तक वैक्सीन नहीं आया, प्रिवेंशन इज द क्योर। और प्रिवेंशन उसी वक्त हो सकता है जब आप डिसिप्लिन, इन एब्सोल्यूट रिगरस डिसिप्लिन और नए चीजें, मिसाल के तौर पे समीना मुझे बताएं, खाना, कोई रेस्टोरेंट खाना नहीं पका रहा है, कोई होटल खाना नहीं पका रहा है, मैं उनको कहता हूं शुरू करो, उनको कहो खाना पकाओ। ये DHL और ये जो एक्सप्रेस मूवर क्या कहते हैं, ये जो एक्सप्रेस मूवर्स हैं, ये वो जो खाना डिलीवर करते हैं, उनको कहो आपके पास सब चीज है, आपके पास वो कंप्यूटर सिस्टम है, गूगल मैप्स हैं, डिलीवर करो। ये एक मैसिव ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें आप सोफिस्टिकेटेड अपनी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करें। लोगों जो इस वक्त काम नहीं करें, आप यकीन कर सकते हैं कि 25,000 राशन हर रोज एक आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट तकसीम कर रहा है। आखिर कितने पैसे होंगे उसके पास ये तकसीम करने के लिए, मगर वो कर रहा है। ये दूसरी बात है कि उसने टैक्स कभी दिया ही नहीं है, मगर ये कर रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वी कैन डू इट, और ये फौज भी है और दूसरे भी इदारे हैं, वी कैन डू इट। मगर ये अगर करने के लिए तैयार नहीं है, इनको किसी दिमाग में इनको कोई बिठा दिया है। देखिए, ये सही कह रहे हैं, हमारे घर जो होते हैं, बस्तियां होते हैं, कुरंगी में एक लेबर कॉलोनी है। कौन कहता है वो लेबर कॉलोनी को आप विद इन द लेबर कॉलोनी उनको नहीं रख सकते हैं? वो तो रहते हैं उधर भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे से निकलें और कोई आके आपको मारेगा। इसका मतलब है कि इस एरिया में यू आर कन्फाइंड। उनको खाना दें, खुराक दें, वो बेचारे गरीब हैं। हिलाली साहब नहीं करते हैं, लेकिन जो डिलीवरी का हिलाली साहब मशवरा दे रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं उससे भी वायरस। मैं ना पहले हिलाली साहब से एक बात जरूर इस पे करना चाहूंगा। हिलाली साहब, बात ये है, देखिए फ्रांस ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया था, मजीद अभी उन्होंने 2 हफ्ते उसमें मजीद बढ़ा दिए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अमेरिका जो है, अगर अपने मफाद के लिए तालिबान को अच्छे बच्चे करार दे सकता है, तो हमारे यहाँ एक था फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम से इदारा, जो एक काम कर रहा था। जब आपको याद होगा, उन्होंने सैलाब में, उन्होंने जल्जले में, जहां अभी हमारे फौजी भाई भी नहीं पहुंचते थे, वो लोग वहां पहुंचे होते थे, वो वहां पे काम करते थे। उनके पास डॉक्टरों की एक लंबी टीम है, उनके पास रजाकारों की एक लंबी टीम है। आप टाइगर फोर्स बनाने की बात करते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं अपने बोर्ड लेते? आप उनसे राब्ता करें, उनमें से अच्छे लोग हैं, उनको बना के नए नाम से किसी उससे उनको साथ लें, उनको साथ चलाएं, और वो ट्रेंड होते हैं। जी, पूरी दुनिया में लोग अपने मफाद के लिए काम करते हैं। हम वो लोग जो ट्रेंड है उनसे काम नहीं ले रहे। हम लगे हुए हैं कि नहीं जी, हम अपनी टाइगर फोर्स बनाएंगे। बिल्कुल, उसके अलावा करेक्ट। अच्छा, साथ साथ एक और बात आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे कानून क्यों नहीं लगाते हैं कि आप
ना डोमेस्टिक सर्वेंट्स को ना फैक्ट्री वर्कर्स को आप निकाल सकते हैं, आप ले ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भाई ऐसे ही। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको छुट्टी कर रहे हैं और उन बेचारों के पास पैसे नहीं होगा। ये जो होने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हिलाली साहब, ये चोर डाकू हैं, इन्होंने टैक्स कभी नहीं दिया है। इनको आप कहें कि पूरे महीने का टैक्स दें, और इनको ये भी कहें, इसलिए कि पैसे के ये लालच में पागल होते हैं, इनको ये कहें कि जब ये खत्म हो जाएगा हम टैक्स कंसेशंस दे के वी विल मेक अप फॉर इट। तुम्हारा जो खर्चा हुआ है आस्ते आस्ते हम टैक्स कंसेशन से वी विल मेक अप।